नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। आज हम एवरेज पढ़ेंगे और इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब आराम से आपको बिल्कुल ये इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद औसत का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप प्रत्येक क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं और एक क्वेश्चन को हम 2 से 3 विधि से सॉल्व करेंगे। तब आपको चूज करना है कि आपको उस क्वेश्चन में 15 सेकंड देना है, 30 सेकंड देना है या ओनली 10 सेकंड देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब औसत का आपको फॉर्मूला पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, लेकिन हम बहुत कम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे यूनिक फॉर्मूले का। यदि आपने उस ट्रिक को देख लिया है तो आपको फिर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यूनिक फॉर्मूला क्या है। तो चलिए हम चलते हैं और सवालों के साथ हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो औसत औसत क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास औसत कितने रुपए हैं, तो आप जैसे 3 फ्रेंड हैं, कितने फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड हैं। यदि इसके पास 15 रुपये हैं और इसके पास 30 रुपये हैं और इसके पास भी 15 रुपये हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि औसत क्या हो जाएगा, जैसे इन तीनों को जोड़ा, 15 दूनी 30 और 30 60, सभी आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या 1 2 3, यानी 3 दूनी 6 0, यानी 20 रुपये यदि अपन मिला लिए जाएं तो 20 रुपये औसत हैं। 20 रुपये औसत हैं, यानी आप ये सोच लो कि 20 रुपये यदि ये मिला लिए जाए तो 20-20 रुपये सब पर आ जाएंगे। तो 20 रुपये को हमने क्या मान लिया, ये हमने औसत मान लिया, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास यदि क्वेश्चन हो 1 5 7 3 इस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन हो, तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि इनमें कोई भी क्रम निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हम कर लेंगे डायरेक्ट, 1 2 3 4 4 हैं तो इसको अपन जोड़ लेंगे। कितने हो जाएंगे ये, 7 और 1 8 हो जाएंगे, 8 और 3 11 और 5 16 हो जाएंगे, अपॉन 4, तो 4 चौको 16। तो इसका एवरेज तो आ गया हमारा कितना, 4, ठीक है। चलो इसका एवरेज आ गया हमारा 4, ठीक है। अब हम यूनिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, किसका, यूनिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब लेकिन यूनिक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, देखो यदि ऐसा सिंपल आएगा तो आप उसको जोड़ लेंगे। अब हम यूनिक फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पर करेंगे, हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा लेकिन आपको नहीं रखना। विषम संख्याओं का औसत नहीं रखना, सम संख्या का औसत नहीं रखना, आपको फॉर्मूला याद, ठीक है। मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है। अपन बहुत अच्छे शानदार तरीके से करने वाले हैं। और जैसे मैंने बोल दिया 87 से 113 तक की सम संख्याओं का औसत, ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर अपन चलते हैं। तो देखो, बस आपको बहुत अच्छे तरीके से बस समझना है। अब मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिक फॉर्मूले से। तो जैसे यदि अपन को औसत निकालना है, 1 2 3 4 5, अपने पास ये संख्याएं हैं। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है अपना, कि इन दोनों को जोड़ो, अपन इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। देखो ये अपना क्वेश्चन है, इनका इसका निकालना है अपन को औसत। तो अपन यदि फर्स्ट विधि से अपन इसको सॉल्व करें, अपनी जो फर्स्ट विधि सबसे पहले अपन कर लेते हैं यूनिक फॉर्मूले से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर सही है कि नहीं। यूनिक फॉर्मूला क्या कहता है, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली को जोड़ो। तो लास्ट वाली हमारी संख्या है 5 और फर्स्ट वाली है 1, और अपॉन इसमें भाग दे देंगे 2 से। यानी हमारा जो यूनिक फॉर्मूला है वह क्या है, यूनिक फॉर्मूला हमारा बोलता है 2 3 6, तो एवरेज तो कितना आ गया, 3। देखो यूनिक फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, यूनिक फॉर्मूला बोलता है कि आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़ो, या फिर कोई भी, जैसे यदि क्रम से संख्याएं दी गई हैं, क्या, जैसे उनमें क्रम है, एक निश्चित उनमें अंतर है, ठीक है। यदि उनमें एक निश्चित अंतर होना चाहिए और वह संख्या लगातार होना चाहिए, ठीक है, वो क्रमवार, ठीक है, लगातार होना चाहिए, यानी कंसेक्यूटिव नंबर अपने पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं में, इस प्रकार की जो संख्याएं रहेंगी उनमें हमारा यूनिक फॉर्मूला हमारा काम करेगा, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको हमने कर लिया, फर्स्ट ट्रिक से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको हम करेंगे सेकंड ट्रिक से, इसको हम सॉल्व करेंगे अपनी। तो देखो एवरेज, एवरेज क्या होता है, मध्य में संख्या। तो इधर से अपन चलते हैं और इधर से चलते हैं, तो मध्य में हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड हमारी जो है वह कौन सी है, इनको अपन सभी आंकड़ों का योग कर लो, सभी आंकड़ों का योग कर लेंगे। और आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या कितनी है हमारी, 5 है। इनको जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से 5 तक की संख्या का योग अपन कितना होता है, 3 होता है। 1 से 5 तक की संख्याओं का योग होता है 15 और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपन चलते हैं, ये तो अपना हो गया। अब लेकिन आपको याद क्या रखना है, अच्छा इसकी आपको याद क्या रखना है, देखो इसकी आपको बस याद रखना है कि हमारा जो यूनिक फॉर्मूला होगा, कौन सा, जो हमारा यूनिक फॉर्मूला जो है वह कहाँ कहाँ पर लगेगा, कि जहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर हो, यानी जहाँ पर लगातार संख्याएं हो, वहाँ पर हमारा यूनिक फॉर्मूला लग जाएगा। और इसके बाद एक निश्चित उनमें अंतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निश्चित उनमें अंतर होना चाहिए, निश्चित अंतर हो वहाँ पर लग जाएगा। सम संख्याएं जहाँ पर पूछेगा वहाँ पर हमारा यूनिक फॉर्मूला लग जाएगा, और विषम संख्याएं जहाँ पर पूछेगा वहाँ पर भी हमारा यूनिक फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, ठीक है। और यदि लगातार नहीं है, यदि वह लगातार नहीं है तो हमारा यूनिक फॉर्मूला वहाँ पर नहीं लगेगा। अब हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से, जो कि पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और फॉर्मूला बनाना ही बताऊंगा। आपने याद किया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं का औसत, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए अपन देखो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इससे पहले ऐसा औसत आपने नहीं पढ़ा होगा, इतना मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं, किसको, फॉर्मूले को। लेकिन इस फॉर्मूले को अपन को पढ़ना नहीं है, लेकिन ये अपना काम आएगा कब, ये फॉर्मूला अपना कब काम आता है, अपना जब काम आएगा जब आपसे योग पूछेंगे। अब जब आपको योग का याद है तो क्यों ना मैं उसी से आपको औसत का बनाना बता दूं, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो आप जहां पर योग पूछे आप औसत वाला लगा के आ जाओ, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। स्पीड आप थोड़ी अप कर सकते हैं इसकी, यदि आपको स्लो लग रही है तो, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आपको मालूम होगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है हमारा n+1/2। ये तो हमारा योग हो गया। जब हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो n की जगह पर हम रख देंगे 100, यानी 100 इंटू n+1, यानी n का मान है 100 और +1 यानी 101 और 2/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा इसका आंसर आता है 50/50, ठीक है। आपको रटा होगा ये तो, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला। अब जब हम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात करते हैं, कौन से, n प्राकृतिक संख्याओं के हम किसकी बात करते हैं, औसत की बात करते हैं। तो देखो जब हम औसत की बात करेंगे तो ये तो हमारा योग हो गया, और हम करते क्या है, टोटल योग, यानी सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग तो ये हो गया। लेकिन हम उसमें करते क्या है, उसमें करते हैं हम आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं। या तो आप यहाँ पर भाग दे दीजिए किसका, 50 का, तो भी आंसर आपका सही आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम क्या करें, हम इस फॉर्मूले में टोटल आंकड़ों का योग का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें हम क्यों ना n से भाग दे दें। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1, और जब ये पलट के ऊपर आएगा क्या आएगा,
n+1 हमारा दिया गया है अपॉन 2 और पलट के ऊपर आएगा तो 1/n ही हो जाएगा, n से n कट जाएगा। तो अब आप जान गए होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है जब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं की बात हो तो यह हमारा फॉर्मूला होता है। देखो मैंने यहाँ पर 2 बार बोला है आपसे प्राकृतिक संख्याओं की बात हो, क्योंकि यदि वहां पर पूर्ण संख्याएं पूछ लेता है और आप ये फॉर्मूला लगाकर आएंगे तो गलत हो जाएगा। और प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ओनली 0 का डिफरेंस होता है और यही पूछा जाता है एग्जाम में। और 99% स्टूडेंट उसको गलत करके आते हैं क्योंकि उन्होंने इस फॉर्मूले को हमेशा रट लिया है। तो ठीक है, तो अपन अब अपना फॉर्मूला ड्राइव हो गया, अपना फॉर्मूला ड्राइव हो गया है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा n प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग का तो हमने पढ़ लिया। अब प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यहाँ पर मैं योग तो नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर औसत ही बताऊंगा। थोड़ी लय में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप समझ जाना कि औसत ही है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वह क्या आता है, n+1/2। लेकिन आपने तो बोला था हमको फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है, लेकिन अपन को समझना है। क्या समझना है, देखो अपन को समझना ये है कि जैसे मैंने बोला प्राकृतिक संख्या है, मैंने बोला प्रथम 5 ले लेते हैं। सबसे पहले प्रथम 5 हमारे नेचुरल नंबर का औसत का एवरेज। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम बिल्कुल मिक्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपनी 5 होती क्या है, 1 2 3 4 5। देखो यूनिक फॉर्मूले से हम इसको कर लें, यूनिक फॉर्मूले से कर लें तो फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़ेंगे, अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और अपन ने कर भी लिया था तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो n+1 प्रथम n कितना है 5। तो देखो ये फॉर्मूले के रूप में ड्राइव है कि नहीं, ये फॉर्मूले के, ये जो है अपना जो है ये फॉर्मूले के रूप में ड्राइव है। लेकिन अब इससे ही हम विषम को सॉल्व कर लेंगे, इससे ही हम सम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला तो चेंज हो जाता है ना, उसका विषम और सम का हो जाता है कि नहीं। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, अब 1 से 50 तक की, अब अपन को कंफ्यूजन कहाँ होगी, जब वह पूछे। अब आप इसको आराम से कर लेंगे। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं कि 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर, किसका, नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। तो देखो 1 से 50 तक 1 इधर होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर डैश 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 49 और 50, इस प्रकार से होगा। हमारा यूनिक फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़ेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़ेंगे। ये हमारी 50 है लास्ट और फर्स्ट हमारी 1 है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, यानी 51/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इससे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 51/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूले से करें तो भी क्या, n+1, n का मान कितना है, टोटल संख्याएं कितनी है, n बराबर क्या है हमारी टोटल संख्याएं, टोटल संख्या, टोटल नंबर्स, तो कितने हैं 50 हो जाएंगे। 1 से 50 तक 50 + 1/2, देखो यही आ गया। ठीक है, अब हम कंफ्यूज कहाँ हो जाएंगे, जब हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इतना सरल तो एग्जाम पूछेगा नहीं, एग्जामर करता क्या है कि वह आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, वह आपसे पूछ लेगा भैया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, या वह पूछेगा, इसको हम बना देते हैं माँ और इधर लिख देते हैं प्रथम। ठीक है, वह आपसे पूछेगा प्रथम 100 पूर्ण संख्या, प्रथम 100 पूर्ण संख्या का एवरेज भैया हमको बता दो। अब आप क्या करोगे, प्रथम 100, n का मान कितना है
n का मान कितना है 100 है। आप करोगे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, ये आप लगा के आओगे, आप ऐसे लगा के आओगे और एग्जामिनर ऐसे गलत कर देगा। ठीक है, क्योंकि इधर से देखो, अब आप खुद देखो, इधर से अपना आएगा 100 + 1/2 यानी 101/2। यहाँ से या इतना आ गया, मान लो इतना आ गया। लेकिन इसका सही क्या है भैया, पूर्ण संख्या की जब भी बात होगी यानी होल नंबर की जब भी बात हमारी होगी, पूर्ण संख्या यानी बिल्कुल पूरी, और पूरी मतलब उसमें जीरो भी आ जाएगा। अब जब जीरो आ गया तो प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं कहाँ पर होंगी, 0 1 2 डैश 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 99 भी हमारी जो संख्या हो जाएगी वह हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी जी, बिल्कुल वह हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। 99 तक हम जाएंगे और 99 हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। और अब आप इसमें अपना यूनिक फॉर्मूला लगाइए, लास्ट और फर्स्ट को हमको जोड़ना है और 2 का भाग देना है, और 99 + 0/2, और जब इसमें भाग देंगे 99/2 तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है और इसका आंसर क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। यही डिफरेंस आपको बहुत ही बेस्ट बनाने वाला है एग्ज़ाम में। तो आपको बिल्कुल भी गलत करके नहीं आना है, आपको वहाँ पर देख लेना है प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं, तब आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। और नहीं तो मैं तो आपसे ये बोलता हूँ कि फॉर्मूले का यूज़ आपको करना ही नहीं है। यदि वह बोल देता है प्रथम 50, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए, क्या क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए कि भैया प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, प्रथम 50 प्राकृतिक नंबर एवरेज, और इसके अलावा यहीं उसने पूछ लिया पूर्ण संख्याओं का एवरेज। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का एवरेज। ठीक है, चलो इसी में हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि प्रथम 50 यानी 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगी, 1 से लेकर संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 1 2 3 और डैश 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 50। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो ये तो हमारी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये तो हमारी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं की जब हम बात करेंगे, पूर्ण संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 डैश 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 49 भी हमारी हो जाएगी। बस इतना डिफरेंस इसमें हमारा आ जाएगा। ठीक है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं 49 पर एंड हो जाएंगी, और प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा तो वह 50 तक ही जाएगी। अब हम जब इसमें अपना यूनिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम जब इसका सॉल्व करेंगे, इसका एवरेज हम निकालेंगे, तो हम फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, 51/2 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। और जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट और हम लास्ट को जोड़ देंगे और 2 का इसमें भाग देंगे, तो 49/2 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस वहाँ पर होता है जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे नंबर ये क्वेश्चन आपको दिला सकता है। एवरेज कहने को तो एक बहुत ही इजी है, एवरेज कहने को बहुत इजी है, लेकिन इसके क्वेश्चन गलत आप ना करें, इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इस फॉर्मूले को समझा दिया है। बिल्कुल यूनिक फॉर्मूले से, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, आपको यूनिक मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अच्छा आपने ये तो कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सर एक क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाता है बीच में पूछ लेता है, जैसे उसने पूछ लिया कि 87 से 183 तक के सभी नंबर्स का एवरेज, सर तो हम कैसे करेंगे? तो बिल्कुल अपन चलते हैं, देखो अभी करते हैं अपन ना, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे इस एवरेज को। इसके बाद आपको कहीं भी कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 87 से 183, 87 से, अच्छा ये तो प्राकृतिक संख्या है। अब अच्छा अब लगा लो इसमें फॉर्मूला,
अब संख्याएं ज्ञात कर लो। सबसे पहले कितनी है, 87 से 183 के बीच में n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। भाई साहब 183 मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप चले अरे 183 तक है तो 183 प्लस 1/2, अरे लो हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन अपने यूनिक फॉर्मूले से करेंगे। क्या, यूनिक फॉर्मूले से। उसने बोला है 87 से 183 का एवरेज, इन संख्याओं का हमको एवरेज, ठीक है, इन संख्याओं का हमको एवरेज याद करना है। देखो अब होगा क्या, पहली संख्या कितनी है 87, लास्ट संख्या कितनी है 183, अपॉन 2 करना है। अरे भैया यूनिक फॉर्मूला हमारा यही है, फर्स्ट को जोड़ो लास्ट को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। अब जब इसमें जोड़ेंगे 7 और 3, देखो ऐसे जोड़ लिया करें, 7 और 3 हमारे हो जाएंगे 10, हासिल हो जाएगी हमारी 1, 8 और 8 16 और 1 हो जाएंगे कितने 17, और 1 हमारे 2 हो जाएंगे 270/2। इसको काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा और 2 पंजे 10, 135 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर किसका, इसका कितना हो जाएगा 135, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम फॉर्मूले से करते तो कैसे होता है ये, तो देखो फॉर्मूले से आपको मालूम है कि हमारी 87 तक, 87 से 113 से हमको 87 लेना है, तो इससे टोटल संख्या है 183, है कि नहीं। टोटल हमारी संख्या है 183, जब 87 से 183, लेकिन हमको 1 से 86 तक का माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसमें से कितना घटा देंगे 86, इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। 6 और 4 10 और 3 4 और 3 कितने हो जाएंगे अपने, इसको आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये बन जाएंगे 13, 6 और 6 12 और 1 13, ये बन जाएंगे 7। इधर से हम एक हासिल ले लेंगे, इधर आ जाएगा 9, यानी ये बन जाएगा हमारा 97। अब 97 हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा 97। देखो लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ये नहीं आएगा, इससे इस विधि से आप करो ही मत, इस विधि से आप करो ही मत। देखो ये कैसे आएगा, अपन को निकालना पड़ेगा 1 से 86 तक का एवरेज सबसे पहले, और फिर 1 से 183 का एवरेज निकालना पड़ेगा, उस एवरेज को घटाना पड़ेगा। मैंने इस संख्या को घटाया तो इससे ये नहीं आएगा, तो आपको याद ही रखना है, मैं भी याद नहीं रखता इन फॉर्मूले को। फॉर्मूले से क्या मतलब है, अपने पास जब एक यूनिक फॉर्मूला है तो अपन क्यों ना उसको यूनिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब 1 से 100 तक आप निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कि 1 से 100 तक। अच्छा, अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, मैं बीच बीच में आपको होमवर्क भी दे दूंगा कि 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की हमारे प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या का एवरेज निकालना है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपन उस पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना, देखो पूर्ण संख्या को अपन निकाल लिया था, अब सम संख्याओं का औसत। यदि हमारी मान लेते हैं n सम संख्या, n सम संख्या का औसत, n सम संख्या का औसत, n सम संख्या का औसत, ठीक है। तो अच्छा, इसके यदि अपन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा n+1। फॉर्मूला भी सरल है इसका, ठीक है, लेकिन अपन को फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपन क्या करेंगे। अच्छा देखो, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सरल है, आपने बोल दिया सर हम इसको याद रख लेंगे। देखो अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तब आप कहाँ पर इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन गलत होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, और विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याओं की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अकेला n, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब n सम संख्याओं के औसत की बात करते हैं, मैं बोल देता हूं कि प्रथम 5 इवन यानी सम, एक बार लिख दिया मैंने, ठीक है। 5 प्रथम सम संख्या का औसत, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूले से सरल लगेगा कि प्रथम 5 है नंबर, 5 संख्याओं का है तो n का मान रखेंगे 5 + 1 हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आ गया सर, बहुत सरल है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। प्रथम 5 सम संख्याएं कितनी होती हैं, अच्छा सही है क्या, 2 4 6
8 10, 2 इधर से चले, 2 इधर से चले, 6। जी बिल्कुल सही आया आपने औसत। ठीक है, मान लिया आपकी बात हो गई। ठीक है, बीच वाली संख्या अपनी 6 औसत होती है। ठीक है, चलो हो गया ये। प्रथम 10 इवन संख्याओं की बात कर दे तो एवरेज कितना हो जाएगा? यदि चलो सरल सरल लेते हैं, कठिन ले लेते हैं। प्रथम 10 इवन नंबर्स का एवरेज सबसे पहले लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10, 2 12 14 16 18 20। ठीक है, प्रथम 10 की बात करेंगे तो इवन नंबर हमेशा सबसे लास्ट जो होता है वह दुगना आता है। ठीक है, जितनी संख्याएं रहती हैं। अब क्या करेंगे सर? इधर से चलो, 10 हैं, एक काम करो, यहां से चलो 5, 5 यहां से चलो, 2 नीचे हैं 5, यहां पर जो संख्या होगी वह एवरेज होगा। सर ऐसे थोड़ी होता है, और कुछ आ गया, पॉइंटों में आ गया तो बिल्कुल सही है। अरे अपना यूनिक फॉर्मूला कब काम आएगा? यूनिक फॉर्मूला लगाओ ना, लास्ट प्लस प्रथम बटे 2 कितना हो जाएगा? 22 बटे 2 बराबर हो जाएगा 11। बिल्कुल सही आया है एवरेज, ऐसे भी बिल्कुल सही आया था। अच्छा सर, इससे अच्छा हम फॉर्मूले से ही कर लेते, n प्लस 1 ही तो होता है, तो 10 हमारी संख्याएं हैं और प्लस 1 बराबर 11। जी बिल्कुल सही, ऐसा ही हो जाएगा। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आप अपने फॉर्मूले से करके बताना। अब फॉर्मूले से सही होगा या फिर अपनी यूनिक मेथड से वह सही होगा। ठीक है, देखो अब भैया मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे आप मुझे 3 से 10 तक की सभी 3 से 10 तक की सभी, मैं आपसे पूछ लेता हूं, अभी विषम पे तो अपन गए नहीं, सम यानी इवन का एवरेज मुझे आप बता दो। इवन का एवरेज आप मुझे बता दो। ठीक है, देखो ये तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, लाइव तो हूँ नहीं, तो मैं आपके आंसर ले लूँ तो मैं ही आपको बता देता हूँ। लेकिन यदि आपको करना है तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 3 से 10 तक की सभी इवन का एवरेज, जब हम बात करेंगे 3 से 10 तक की सभी इवन का, तो अब आपका वह फॉर्मूला क्या है कि n जो है उसमें 1 जोड़ दो भैया। यहाँ पर n का मान आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको n का मान निकालना पड़ेगा कि n का मान कितना है। यहाँ पर फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप बात कर लेंगे सम संख्याओं की, 3 से 10 तक की सम संख्याएं कितनी होती हैं? 2 4 6 और 8। 10 को नहीं लेना, 3 से 10 तक, चलो 3 से 10 तक की ले लेते हैं। ठीक है, 3 से 10 तक की ले लेते हैं। 3 से 10 तक की तो अपना ये 2 भी नहीं आएगा, ये 2 भी हट जाएगा। तो 3 से 10 तक की 3 तो होती नहीं है, 3 होती तो अपन उसको ले लेते। तो 4 6 8 और 10, 10 तक की माना है, 10 ले लो। ठीक है, अच्छा इसका एवरेज क्या हो जाएगा? यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, इधर एक बीच में संख्या आएगी क्या में? 7, 7 में से, चलो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक 7 में से। लेकिन अपना यूनिक फॉर्मूला क्या होता है? 10 लास्ट प्लस फर्स्ट 14/2, 2 सत्ते 14 यूनिक फॉर्मूले से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फॉर्मूले उसमें अपन को लगाना नहीं है। आपसे पूछ लिया 132 से 100, आपसे पूछ लिया 132 से 141 के बीच पूछ लिया के बीच सम संख्या का एवरेज, सम संख्या का एवरेज अब जल्दी से बता दो। अब आप बता देंगे जल्दी से क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? अब उस फॉर्मूले में तो आपका है कि n+1, लेकिन वहां पर आपको सम संख्याएं निकालना पड़ेंगी। अब कि 132 से 141 के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं? अरे इतना अपन को कुछ करना ही नहीं है। अपन को क्या करना है? 132 से
141 के बीच की बात की है, 132 से 141 से बीच, यानी 132 को भी हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो जब हम 132 को नहीं लेंगे तो हमारा 134 हो जाएगी पहली संख्या। इनके बीच की बात की है, ठीक है, इनके बीच की बात, इन संख्याओं को नहीं लेना है। ठीक है, 134 हमारी पहली संख्या हो जाएगी और इससे जाएंगे तो 140 हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। हमारा यूनिक फॉर्मूला क्या कहता है, 140 प्लस 134 अपॉन 2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 4 और 3 7। ठीक है, और 1 और 1 2 अपॉन 2 भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 137 हमारा एवरेज आ जाएगा। 137 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज। अच्छा, यदि वह बीच ना पूछता तो एवरेज कितना आता, यदि वह बीच न पूछता 132 से 141 तक की पूछ लेता, तक की सम संख्याओं का एवरेज, सम संख्याओं का एवरेज वह पूछ लेता तो क्या आता हमारा। तो देखो, तो हमारा क्या आता, यदि वह ऐसा पूछ लेता तो 132 तो होती है, लेकिन लास्ट हमारी जो हमारी सम संख्या होगी वह कितनी होगी, 140। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट 140 प्लस 132 अपॉन 2 हम कर देंगे। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो 2 4 और 3 7 और 1 और 1 2, इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 5 12, हमारी 136 इसका हमारा एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 136 इसका हमारा एवरेज हमारा आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और उससे पहले वाला था, उससे पहले वाला हमारा था, देखो उससे पहले वाला हमारा जो था, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ जी, इससे पहले वाला हमारा था जो, उसका आंसर कितना आया था, 137, और इसका आंसर कितना आया, 136 इसका आंसर हमारा आया। ठीक है, तो इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर विषम का बता दूंगा, किसका, अब मैं आपको विषम का बता दूंगा। अब जैसे ऐसे ही विषम का बताऊं मैं, तो विषम का फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने इनको फॉर्मूले से ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो यदि अपन बात करें प्रथम एन विषम, यानी ऑड, क्या बोलते हैं, ऑड इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑड संख्याओं का एवरेज बराबर कितना होगा, अकेला एन, जितनी संख्याएं वही उसका एवरेज होगा। और जब हम यहाँ पे सम की पूछेंगे तो जितनी संख्याएं उसमें एक प्लस कर देंगे तो वो वह किसका आ जाएगा, वह सम संख्याओं का आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूले कहाँ पर फेल हो जाते हैं, जब वह बीच की पूछ लेगा। जैसे उसने पूछ लिया 106 से 198 के बीच विषम संख्याओं का औसत बताओ, फिर क्या करोगे, नहीं बता पाओगे आप। ठीक है, तो देखो प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज हमको बताना है। तो प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज, तो आंसर क्या हो जाएगा एन। जैसे उसने पूछा 5 विषम संख्याओं का एवरेज, 5 विषम संख्याओं का एवरेज, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, 5 विषम संख्याओं का एवरेज, तो एन ही आंसर होता है तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। लेकिन ठीक है, ये तो आप कर लोगे। देखो अपन निकाल के देख लेते हैं, 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, यहाँ से चले यहाँ से चले, बीच वाली संख्या एवरेज है हमारी जो कि 5 है। ठीक है, तो ये तो हमने चेक कर लिया। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट से अपनी यूनिक मेथड से 9 प्लस 1, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, यानी 10/2, यानी 2 पंजे 10, यानी 5 इसका हमारा आंसर आ गया 5, ऐसे भी आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले को तो आपने पढ़ लिया, लेकिन देखो एक बार अब मैं आपको लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि आपका बिल्कुल अभी तक जो आपने पढ़ा है पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बस देखते रहिए आप। ठीक है, तो जो हमारा n विषम संख्याओं का एवरेज होगा, n विषम संख्याओं का, तो वो तो हो जाएगा अपना n। लेकिन उसने अपन से बोल दिया कि 2 से 157 तक
कितना 2 से 157 तक की भैया विषम संख्याओं का एवरेज आप मुझको बता दो। ठीक है, वो बोल रहा है तो हम बता भी देंगे। तो अपन को लेना क्या है, अब अपन चलेंगे अपने यूनिक फॉर्मूले में। यूनिक फॉर्मूले में 2 या विषम है क्या, नहीं है, 3 एक हमारी विषम है। यदि भाई बीच की बोलता तो हम 157 को भी छोड़ देते, लेकिन वह बोल रहा है तक की, तो 3 हमारी जाएगी और लास्ट जाएगी हमारी 157, ये हमारी हो जाएगी। और हमारा यूनिक फॉर्मूला कहता है कि भैया लास्ट और फर्स्ट को जोड़ दो या फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, कुछ भी कर दो और 2 से उसमें भाग दे दो, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। और एवरेज अपना कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 जीरो, तो 80 हमारा एवरेज इधर से आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया आपने। ठीक है, और यदि आप फॉर्मूले से करते तो आपको ये निकालना पड़ता कि 157 तक हमारी, देखो आधी संख्याएं तो सम होती हैं, आधी संख्याएं हमारी विषम होती हैं। तो अपन दो का भाग इसमें जाएगा नहीं, अपन 156 ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। देखो कैसे उस फॉर्मूले से आप कैसे निकालेंगे, कितना टाइम लग रहा है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते हमारा 14 हो गया और 2 अट्टे 16 हो गया भैया, 78 हो गया हमारा। 78 तो आ गई हमारी विषम संख्याएं, लेकिन ये 156, 2 सत्ते 14, 15 एक बचा और 2 अट्टे 16, 78 आ गई हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, अब देखो विषम संख्याएं और एक हमारी ये संख्याएं, एक हमारी ये संख्या, एक हमारी कौन सी संख्या, ये संख्या आ गई एक, तो कितनी हो गई 79, और एक और हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, तो 80 हमारा ये एवरेज हो जाएगा। और इससे अपन कर लेते हैं। तो फॉर्मूले से तो देखो आपको करना नहीं है, फॉर्मूले से आपको कतई नहीं करना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, मल्टीपल क्वेश्चन आपको करा देता हूं, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपका क्या हो जाएगा, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है। तो देखो अब अपन एक छोटी संख्या ले लेते हैं पूरे रिवीजन के लिए, 1 से 10 तक। 1 से 10 तक क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला है भैया विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्या का एवरेज। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा सम संख्याओं का एवरेज, और क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा भैया पूर्ण संख्याओं का एवरेज। और क्या और रहा है हमारा वर्गों का औसत और घनों का औसत, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर क्वेश्चन भी करेंगे उसमें। ठीक है, उसी के। तो चलो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विषम संख्याओं का एवरेज। तो हमारी ये शुरू होती है विषम संख्या, हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 5 हमारा एवरेज हो जाएगा, 5 हमारा एवरेज हो जाएगा। यूनिक मेथड से यदि हम कर लें सॉल्व, तो लास्ट और फर्स्ट को जोड़ेंगे 10/2, तो इसमें भी 5 हमारा एवरेज आ गया यूनिक मेथड से। ठीक है, अब जब हम सम की बात करेंगे तो हम अब किस पे जाएंगे, 1 से 10 तक के बीच में सम संख्याएं 2 से शुरू होंगी और 10 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2 से शुरू होगी और 10 पे क्या हो जाएगी, 2 से शुरू होगी और 10 पे हमारी खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे 12/2, 2 12, 6 इसका आंसर अपना आ गया। ठीक है, तो हमारा दूसरे का जो आंसर आ गया वह आ गया 6। तीसरे का प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं पूछे या 1 से 10 तक पूर्ण संख्याएं पूछे, हमारा आंसर वही आएगा। अकेला पूर्ण संख्याओं में आंसर कब चेंज हो जाएगा, तब चेंज हो जाएगा जब उसने पूछ लिया प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का एवरेज, तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 10 तक, चलो ऐसे कर लो इसको, प्रथम 10 तक। ठीक है, तो देखो अब अपना
जो अपना हो जाएगा, तो 1 से होती है शुरू और 10 पे ख़त्म होती है, तो 11/2 यानी 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। और जब हम पूर्ण संख्याओं की बात कर लेंगे तो 0 से शुरू होगी और 9 पे ही ख़त्म हो जाएगी 10 संख्याएं, तो 9 + 0/2 कितना आ जाएगा, 9/2, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 2 चुक्को 8 और 2 पंजे 10, अपना एवरेज हो जाएगा ये। तो इससे मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया है, ठीक है, एवरेज का। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, क्योंकि देखो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। विषम सम प्राकृतिक पूर्ण 5 आया इसका आंसर, 6 आया, 5.5 आया, 4.5 आया, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एग्जाम का सवाल। मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट्स उसका आंसर गलत देंगे। क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्या एवरेज, औसत कभी समान हो सकता है? इसका आपको क्वेश्चन देना है हाँ और ना में, हाँ और ना में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या एवरेज कभी समान हो सकता है, हाँ या ना? 4 ऑप्शन बना दो, हाँ, ना, दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ कह नहीं सकते। 5 ऑप्शन बना दिए, ठीक है। तो क्या एवरेज कभी समान हो सकता है? देखो अभी अपन ने निकाला है एवरेज, इनका समान है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है, क्या एवरेज कभी समान हो सकता है, हाँ या ना? और यदि आप मुझे एक्सप्लेन करके ही बता सकते हैं, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा। यदि मैंने बोल दिया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा पूछने का, आप मुझे इसका आंसर दे देंगे। और यदि मैं पूछूं एवरेज हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है, तो देखो हमेशा समान होता है ये हो जाएगा गलत। कल मैं आपको इसको कर दूंगा आपको प्रूफ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क का पहला वाला है और एक क्वेश्चन 2 हो गए, तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल गए। तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और एवरेज आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। और इसके बाद हम एवरेज की प्रैक्टिस के बहुत क्वेश्चन करेंगे, विद इन सेकेंड में हम इनको सॉल्व भी करेंगे। और मैंने जो आपको बताया है यूनिक फार्मूले को, बस इसी फार्मूले को हम उनमें मॉडरेट करते चले जाएंगे और हमारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मैं आपको लेकर आऊँगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, पसंद आए तो लाइक कर देना और एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आए आपको अपडेट मिल जाए। धन्यवाद।